नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बादल राग और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हमने इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और लास्ट सेशन में मैंने इसकी सप्रसंग व्याख्या भी आप लोगों के साथ कर दी है और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द थे तो उनके भी अर्थ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो आपका कविता है ये आपकी ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 काव्यांश है तो हम यहाँ पर इसके तीनों काव्यांशों के आज अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ ही इसके बाद जो हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो ये कविता है, इसमें सबसे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने उनका जीवन परिचय आपको अच्छे से बता दिया है और साथ ही मैंने उनकी जितनी भी काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानियां हैं, निबंध है, अनुवाद जितने हैं, रेखा चित्र जितने हैं और उन्होंने जिन जिन पत्रिकाओं का संपादन किया वो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया उनकी काव्यगत विशेषताओं को। तो निराला जी की एक तरह से जो छायावाद के आधार स्तंभ है और इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, ये सारी चीजें, प्रयोगवाद इनकी काव्य की विशेषता है। और क्योंकि ये एक ओर से कबीर से जुड़े हैं तो दूसरी ओर से ये समकालीन कवियों से भी प्रेरणा लेते हैं। तो इनके अंदर इनकी जो कविताएं हैं इनके अंदर सारी चीजें एक तरह से घुली मिली है सारी चीजें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी कविता यहाँ पर इन्होंने लिखी है। तत्सम शब्दावली, खड़ी बोली का प्रयोग है, सरल भाषा है, सहज भाषा है, बोधगम्य भाषा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये चीजें याद करेंगे। देखिए 2 से 3 बार हमने रिवाइज भी कर लिया है जीवन परिचय को। अब मुझे लगता है आपने बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप क्लास में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये कविता है यहाँ पर ये अनामिका काव्य से ली गई है। जो बादल राग हमारी कविता है ये अनामिका काव्य से ली गई है और इसमें निराला जी ने वर्षा ऋतु अधिक, क्योंकि निराला जी को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है और बादलों के भीतर क्योंकि विध्वंस और सृजन की दोनों की ताकत एक साथ समाहित है। यानी कि विध्वंस आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में कि कहीं पर भूस्खलन आ जाता है, जब बादल फटता है, भूस्खलन आ जाता है तो पूरे गांव के गांव, पूरी आबादी की आबादी पूरी समाप्त हो जाती है। बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से पूरे एक तरह से पूरे शहर के शहर जो है समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो विध्वंस और सृजन, सृजन यानी कि जो गर्मी, भीषण गर्मी से जो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, जो बीज जो है सुप्ता अवस्था में भूमि पर पड़े हुए हैं, वो वर्षा से क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और एक नए पौधे के रूप में अपना जमीन पर जो है निकलते हैं, धरती पर निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बादलों को दोनों ही चीजें, सृजन और विध्वंस की ताकत बताई है उनमें। और क्योंकि बादल जो है किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, एक किसान जो होता है उसके लिए बादल हमेशा एक उल्लास और निर्माण के अग्रदूत में होता है। और मजदूर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये क्रांति और बदलाव का रूप होता है। मजदूर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक छोटा जो व्यक्ति है जो क्या है, किससे परेशान है, जो पूंजीवादी जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि उन लोगों से जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो एक तरह से जो आम लोग हैं, शोषित वर्ग जो है, ये बादल उसका हितैषी माना गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि किस तरह से
जब वर्षा होती है तो खेतों में जो हरे भरे पौधे होते हैं वो किस तरह से हाथ हिला हिलाकर बादलों को बुलाते हैं, और वास्तव में समाज में क्रांति की ये आवश्यकता है जिससे कि आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का ही प्रतीक बताया है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर व्याख्या तो कर दी थी साथ ही, लेकिन यहाँ पर हमने जो इसके अर्थ ग्रहण संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं और उसके बाद सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। फिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, धन धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त, अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीजें मैंने क्लियर की थी और एक तरह से पूरी व्याख्या भी मैंने की थी कि किस तरह से कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो, और यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुखों की छाया जो है हमेशा मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है और अस्थाई है, लेकिन बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका आम आदमी की इच्छाओं से भरी हुई है, और कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर भी सजग हो जाते हैं। जो बीज कई बहुत समय से धरती के नीचे पड़ा हुआ है, जो उग नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है उस कारण वो क्या होता है, उग जाता है। अर्थात जो कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं वो भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब क्रांति आती है। तो हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में अपने उद्धार के प्रति आशाएं फूट रही है। उनको लग रहा है कि कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो हमारी जो भी एक तरह से आशाएं हैं, जीवन के प्रति इच्छाएं हैं, वो भी उनकी फूट पड़ती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, क्या विशेष है इसमें, ये लाइन तो आप जरूर याद कर लें कि इसमें बादलों को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है और प्रगतिवादी विचारधारा है। प्रगतिवादी यानी कि कुछ भी ऐसा एक तरह से हमेशा नेगेटिव यहाँ पर नहीं कहा गया है, जबकि बादलों को विध्वंस का प्रतीक बताया है लेकिन उनको नवजीवन का कारण भी बताया है। तो इसीलिए प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और काव्य की रचना मुक्त छंद में की गई है। ठीक है। समीर सागर और दुख की छाया में रूपक अलंकार है और सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है, और पूरे काव्यांश का एक तरह से मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण अलंकार है। वीर रस का प्रयोग भी यहाँ पर किया है। तो देखिए, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों में पहला प्रश्न जो आता है वो है हमारा, कवि किसका आह्वान करता है और क्यों। कवि किसका आह्वान करता है और क्यों। तो कवि बादलों का आह्वान करते हैं क्योंकि उसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं, और बादल बरसने से, यहाँ पे क्या बताया है कि बादल बरसने से जो आम जनता होती है उसे राहत मिलती है, तथा बिजली गिरने से वशिष्ठ वर्ग यानी कि ताकतवर वर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से अगला है, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से का क्या आश्रय है। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से का क्या आश्रय है। तो देखिए, इस पंक्ति का जो आश्रय है वह यह है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से सुसज्जित है, यानी कि जो युद्ध के लिए नाव जा रही है वो अलग अलग प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। ठीक उसी प्रकार बादलों की जो ये युद्ध रूपी नौका है, नाव है, उसमें जन साधारण की इच्छाएं हैं, मनवांचित फल हैं, वस्तुएं हैं,
जो बादलों के बरसने से पूरी होंगी। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, प्रतीकात्मकता का समावेश है। प्रतीकात्मकता का समावेश है किस प्रतीकात्मकता का समावेश किसमें है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, तो देखिए यहाँ पर कहा है, यह तेरी रण तेरी भरी जो अगला प्रश्न है वह है, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो यह तेरी रण तेरी, यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो अ, जो इस व्यक्ति के अंदर एक तरह से जितनी भी प्रयोग की जाने वाली, यहाँ पर आश्रय है युद्ध के लिए बहुत सारी प्रयोग की जाने वाली जो नावें हैं, उनका हथियारों से सुसज्जित होकर युद्ध रूपी नाव में जनसाधारण की इच्छा या मनोवांछित वस्तुओं से वो भरी हैं, जो बादलों के बरसने से ही पूरी होंगी। अगला है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताइए। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जिस प्रकार वायु अस्थिर है, यानी कि वायु जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वायु जो है एक जगह पर नहीं रुकती, बादल लेकिन स्थायी है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख जो है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बादल भी अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि सुख को अगर अस्थिर बताया है तो दुख भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होता। बादल भी आपको हमेशा नहीं दिखते हैं, बादल भी कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो यहाँ पर जो बादल है उनको एक तरह से जो सुख है उसको बताया है वायु के समान अस्थिर, और बादल को भी यहाँ पर एक तरह से बताया गया है अस्थिर। तो उसी प्रकार मानव जीवन में भी जो सुख होते हैं वो अस्थिर होते हैं, और उसमें दुख जो है बीच बीच में आते जाते रहते हैं। तो एक तरह से ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है। इसको आप अपने तरीके से सही करके लिख सकते हैं आंसर को। तीसरा है, पृथ्वी में सोए हुए, चौथा, पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो पृथ्वी में सोए हुए अंकुर हैं, सुप्त अवस्था में जो अंकुर हैं, तो देखिए पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जना सुनकर वे नए जीवन को पाने की आशा से अपने सर उठाकर प्रसन्न होने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर जो पहला काव्यांश है वो क्लियर कर दिया, और उससे जुड़े हुए जो 4 प्रश्न थे वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको उनसे ही रिलेटेड, उनसे ही जुड़े हुए उत्तर जो है देने होते हैं। चलिए अगला काव्यांश यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर बार बार गर्जन, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशिन पात से शापित उन्नत शत वीर, छत विछक्त हत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां, कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे, और यहाँ पर एक बार से इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो, तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, और साथ ही बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जैसे रणक्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े जो वीर होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें, बड़े लोग, पूंजीवादी लोग ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश के से जीवन को प्राप्त करते हैं। वे प्यार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाते हैं, खुश होते हैं, और विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो क्रांति निम्न एवं दलित वर्ग को अपने अधिकार में लेते हैं। तो विशेष क्या है, सेम देखिए, कवि ने बादल को क्रांति का और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है, प्रतीकात्मकता का समावेश है, प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, बार बार सुन सुन हिल हिल शत शत लिखित लिख खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
और हाथ हिलाने, ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से हृदय थामना और हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है और मुक्तक छंद है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने दूसरे काव्यांश का भी विशेष जो है वो पढ़ लिया। अब यहाँ पर इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जो बादल है वो भयंकर और मूसलाधार बारिश कर रहे हैं तथा वज्र के समान कठोर गर्जना कर रहे हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर प्रलय की आशंका से संसार भयभीत हो जाता है। जो प्रलय की आशंका आती है तो उस प्रलय की आशंका से संसार भयभीत हो जाता है। इसीलिए संसार के भयभीत होने का यही कारण है। क्रांति की गर्जना, क्रांति की गर्जना पर कौन है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि क्रांति की गर्जना पर कौन है। तो देखिए क्रांति की गर्जना से जो निम्न वर्ग है, क्रांति की जो गर्जना है उससे जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो हंसते हैं, क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उनका शोषण समाप्त हो जाता है। उनका जो है शोषण समाप्त हो जाता है। उन्हें देखकर खोया हुआ अधिकार, उन्हें एक तरह से क्रांति जो हुई उसको देखकर यहाँ पर उनका खोया हुआ जो अधिकार है वो भी उन्हें मिल जाता है। अगला प्रश्न है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कौन है? तो गगन स्पर्शी स्पर्शी स्पर्धा धीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने की होड़ में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, लघुमार, 3 क्लियर कर दिए हैं मैंने और एक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लघुमार शस्य अपार, देखिए जो आपका एग्जाम में जब आपको आएगा तो आप देखिए लघुमार शस्य अपार किसके प्रतीक हैं? वे बादलों का स्वागत किस प्रकार से कर रहे हैं? तो लघुमार छोटे छोटे पौधे हैं और किसान वर्ग का प्रतीक है, यानी कि छोटे छोटे ये पौधे हैं और किसान वर्ग का प्रतीक है कि किसान जो है इन पर कितनी ज्यादा एक तरह से मेहनत कर रहा है। तो वे झूम झूम कर खुश उठते हैं तथा हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। वो क्या करते हैं? हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या बताया कि दूसरे काव्यांश में हमने यहाँ पर बताया कि लघुमार यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं और किसान मजदूर वर्ग का प्रतीक है और वे झूम झूम कर जो पौधे हैं वो खुश होते हैं और इस तरह से ये एक तरह से हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर दूसरे काव्यांश को भी अच्छे से समझ लिया है, उसके भी अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। तीसरा काव्यांश है, अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका का क्या अर्थ बताया था मैंने यहाँ पर आपको? अटारी, अटारी या फिर कोई महल। तो वो कहते हैं अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन। शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। उसके बाद अगली पंक्तियां हैं इसमें, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से सो लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। तो क्या व्याख्या बताई थी मैंने यहाँ पर कि कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के जो ये ऊंचे ऊंचे भवन हैं, जो पूंजीपति हैं, ये केवल इनके ऊंचे ऊंचे ये भवन नहीं है, अपितु ये क्या है? ये है गरीबों को आतंकित करने वाले भवन, गरीबों को डराने वाले भवन है। यानी कि जहां पर जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं,
उनको डराने वाले ये भवन हैं। ये अट्टालिका ये केवल महल नहीं है, ये गरीबों को डराने वाले भी हैं और ये सदैव ही गरीबों का शोषण करते हैं, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। और वर्षा से जो बाढ़ आती है वो सदा कीचड़ से भरी हुई धरती को डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह तो अधिक प्रसन्न हो उठता है। तो प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। प्रलय से निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं, कोमल शरीर के होते हैं, वो इस कष्ट की दशा में भी, इस रोग की दशा में भी वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पर मेन चीज बताई थी? मेन चीज मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि जो इंसान जो है हमेशा कष्टों में रहता है, दुख में रहता है, यानी कि जो सब चीजों को झेल चुका होता है, सारी परेशानियों को, इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दो, अपने शरीर को एक तरह से इतना ज्यादा कोमल, इतना ज्यादा नाजुक मत बनाओ कि हल्की सी धूप लगे और आपको परेशानी होने लगे, हल्की सी बारिश हो जाए आपको परेशानी होने लगे, जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए आपको दुख होने लगे। मजबूत अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है, मन से भी और तन से भी। मन से यानी कि छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे दुखों पर, छोटी छोटी परेशानियों पर परेशान नहीं होना है। और छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, प्राकृतिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें, जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा, हमें एलर्जी है, हमें धूप से एलर्जी है, हमें ठंड से एलर्जी है, हमें डस्ट से एलर्जी है, हमें इससे एलर्जी है, हमें उससे एलर्जी है। तो कई बार तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाजुक हमें अपने आप को नहीं बनाना है। क्योंकि अ, इंसान का जो, जैसे इस शुरुआत की पंक्ति थी कि जहां पर कहा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख यानी कि जो तुम्हारा सुख है, तुम्हारा जो ये एक तरह से सारे संसाधन है, सुख के संसाधन है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जीवन पर्यंत होंगे। भगवान ना करे कि कभी कुछ कोई ऐसी चीजें हो जाएं जीवन में तो आप बहुत ज्यादा, क्योंकि उस परेशानी से ज्यादा आप परेशान हो जाओ, कि परेशानी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं दे रही है जितना आप खुद से परेशान हो। ठीक है, तो अपने अपने आप को मजबूत बनाना है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि निम्न वर्ग में जो एक तरह से बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार उनके पास ढंग से कपड़े पहनने को भी नहीं होता, उनके पास बहुत सारे ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होते, अच्छा घर नहीं होता, वो बारिश में भीगते हैं, वो ठंड में घूमते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार बहुत जल्दी नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने मौसम की उस मार को झेला हुआ है। जितनी ज्यादा हम अपने आप को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, इस तरह की चीजें हम करेंगे तो फिर हम और ज्यादा क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा है कि लास्ट पंक्ति क्या कही है यहाँ पर, देखिए, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। जिस तरह से बच्चा जो है, क्योंकि बच्चा आप देखेंगे दिन में 10 बार चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है। और जब भी वो गिरता है ना, वो बहुत ज्यादा रोता नहीं है, उल्टा आपने देखा होगा कि वो खुश होता है। हम जोर से अगर चिल्ला दें तब वो रोएगा, नहीं तो वो भूल जाता है कि मैं गिरा भी था। ठीक है, तो इस तरह से बीमार भी होता है तब भी वो खुश रहता है और अपने आप हंसता रहता है, अपना खेलता रहता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई है कि कष्ट में भी, परेशानी में भी जो खुश रहता है वो, उसको कभी भी इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किसको पड़ता है, जो हमेशा जो है एक तरह से दुबके हुए रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जब भारी गर्जन होती है तो अपनी प्रियाओं से लिपटे रहते हैं और बादलों की गर्जन सुनकर कांप उठते हैं, और इस गर्जन को सुनकर वो भय से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मुख को छिपाए हुए रहते हैं। तो विशेष क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति जो है, कवि ने पूंजीपतियों की जो विलासिता पूर्ण जीवन है, विलासिता पूर्ण यानी कि सुख संसाधन से युक्त जो जीवन है, उस पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, पंख पर अंगना अंग, आतंक अंक, तीनों में प वर्ण की आवृत्ति, अवर्ण की आवृत्ति, अवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर पक और अट्टालिका किसे कहा है, पंख और अट्टालिका,
किसे कहा है, ये पहला प्रश्न है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को समझ पाए। तो पंख का अर्थ है एक आम आदमी और अट्टालिका जो है वो एक शोषण करने वाले जो विशेष जो पूंजीपति लोग हैं, शोषक जो हैं, उनके प्रतीक को माना गया है अट्टालिका। ठीक है, अगला है शैशव का सुकुमार शरीर किसमें भी हंसता रहता है। तो शैशव का सुकुमार शरीर जो है वो रोग और शोक में भी हंसता रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निम्न वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने सारी परेशानियां झेल ली होती हैं। उसको ज्यादा धूप लग जाए उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता, उसे ठंड हो जाए उसे तब भी फर्क नहीं पड़ता, उसे वर्षा हो जाए तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता, या एक टाइम के लिए यदि उसके पास खाने के लिए भी ना हो तो तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें उसने झेल ली हैं। अगला है धनिक वर्ण के लोग किससे भयभीत हैं और वे भयभीत होने पर क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो धनी लोग हैं वो बादलों से बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। जो बादलों के द्वारा की गई जो क्रांति है उससे भयभीत हो रहे हैं और वो अपने जो प्रिय है, अपनी प्रियतमा जो है उनके अंगना अंग से लिपटे हुए हैं, उनसे चिपके हुए हैं। और एक तरह से जब बादल जोर से गरजते हैं, जब बादल गरज रहे हैं तो उनका शरीर कांप रहा है, वो भयभीत हो रहे हैं और भयभीत होने पर वो एक तरह से अपने मुख को ढांप रहे हैं, अपने मुख को ढक रहे हैं। अगला है कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है। कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है। तो कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुखी जिंदगी में एक खलल दिखाया है कि वो सुख के क्षणों में भी भयभीत होकर कांप रहे हैं। देखिए वो इतनी बड़े अट्टालिका में है, इतने बड़े महल में है और अपने प्रियों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने प्रेम करने वालों के साथ हैं, सारे संसाधनों से युक्त हैं और फिर भी जो बादल की गर्जना है उससे वो कांप रहे हैं, उससे वो डर रहे हैं, क्रांति जो हो रही है उससे वो डर रहे हैं। और इस प्रकार जो भय है उसका एक सजीव और सटीक चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर उत्तर यहाँ पर था। अब देखिए लास्ट हमारा यहाँ पर काव्यांश है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। रुद्ध कोश है तो रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपट कर भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया उसका सार, धनी वज्र गर्जन से बादल, ए जीवन के पारावार। तो क्या बताया था यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण जिस किसान की बाहें क्षीण हो चुकी हैं, जिसका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म करने के लिए अब अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसके जीवन की शक्ति छीन ली, उसका सार तत्व छीन लिया और अब हड्डियों का ढांचा मात्र वह रह गया है। और हे जीवन दाता, अब तुम बरस कर उस किसान की गरीबी को दूर करो, समाप्त करो। तो इसमें विशेष क्या है, इसमें सबसे पहले किसान की एक दयनीय दिशा का सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है, शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है और काव्यांश में पूरा मानवीयकरण अलंकार है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, मुक्तक छंद है और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि संबोधित कर रहे हैं बादलों को, चित्रात्मक शैली में ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, विप्लव के वीर किसे कहा गया है। हे विप्लव के वीर, विप्लव के वीर जो है वो बादल को कहा गया है और क्योंकि वो क्रांति का प्रतीक है इसीलिए क्रांति द्वारा सभी की विषमताओं को दूर करने के लिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो और एक निम्न वर्ग हो, सभी के जीवन की विषमताओं को दूर करने के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बादलों का आह्वान किया जा रहा है, ताकि जो किसानों, मजदूरों और निम्न वर्ग की दुर्दशा का कारण बने हुए जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा उनका शोषण जो किया जा रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है,
कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? तो कवि ने यहाँ पर भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन क्लियरली किया है। भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताइए। तो भारतीय कृषक पूरी तरह से शोषित है, वह गरीब है, बेसहारा है। शोषक ने उसके सारे जीवन की सुविधाएं छीन ली और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। तो देखिए क्या करते थे पहले, कुछ तो कर के रूप में और कुछ अनाज के जो बीज देने होते हैं उसके लिए जितना भी इंसान कमाता था उसका ज्यादातर हिस्सा जो है उसे सरकार को देना पड़ता था, अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो उस समय की बात यहाँ पर कही गई है कि जो उनकी दुर्दशा थी, यानी कि लास्ट में एक टाइम ऐसा आता था कि उनके पास खाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में चीजें नहीं थी। तो इस तरह से बहुत ही दुर्दशा थी किसान की उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, जीवन के पारावार, जीवन के पारावार जो है वो कहा गया है बादल को। तो वर्षा बादल करके जीवन बनाए रखती है या फसल उत्पन्न होती है तथा पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है। ये सारी चीजें देखिए, जीवन का पारावार किसे कहा गया है? कहा जीवन का पारावार बादल को कहा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह से वर्षा करके जीवन बनाए रखता है सब में, और फसल उत्पन्न होती है, पानी की कमी दूर होती है, और इसकी क्रांति से शोषण समाप्त हो जाता है और इंसान का जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी क्लियर कर लिया है। अब देखिए इस पाठ में हमारे केवल शेष रह गए हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? तो यहाँ पर कवि ने मानव जीवन में दुख की छाया, उसके आने वाले कष्टों को कहा है, दुखों को कहा है। और इस तरह से जितने भी प्रश्न हैं आप देखेंगे आगे, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न अगर आपने अच्छे से भावार्थ को पढ़ा है और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है तो आप आसानी से उनके उत्तर दे सकते। तो इस तरह से आज हमारा यहाँ पर ये चैप्टर बादल राग कंप्लीट होता है और इसको हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, और साथ ही हमने पाठ के जितने भी अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं वो भी कर लिए। और आपका आज का होमवर्क है कि आज आप इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।